मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल शारीरिक संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.4 जो आपका है उसको समाप्त करने वाले हैं। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया था। एक पॉइंट आपका जो 4 है वास्तविक संख्या का जो आपका एक्सरसाइज 1.4 है उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था कि आपका एक्सरसाइज 1.4 में आपका किस लेवल का क्वेश्चन है, किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अगर आप अभी तक आपने पिछला क्लास नहीं किया है तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। पिछला क्लास कर लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट जब समझ लीजिएगा तो आपसे बिल्कुल बेहतर ढंग से एक्सरसाइज आपको बनेगा। तो आज क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है जो एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको हम पिछला क्लास में शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, उसी पूछ रहा है कि बताइए कि शांत है या अशांत है। ठीक है, शांत कब होता था, अशांत कब होता था, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको हम बताए थे। जिसमें आपको पहला का आपको जो क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं 5 ठो लिया हूँ, आपको 5 ठो खुद से बनाना है। ठीक है, हम पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे। हम जब पूरा सोल्यूशन कर देंगे तो आप क्या कीजिएगा, तो हम आधा क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले 5 ठो को और 5 ठो को आप कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन इसको सोल्यूशन कीजिए। कैसे सोल्यूशन करना है, आपको कहे थे जो अंश जो हर में होगा संख्या उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो करिए, तो 31 और 25 तोड़िए, कैसे जाएगा, 5 से जाएगा 625 जाएगा ना, 625 फिर 5 से तो 125 जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। फिर आप तोड़िए तो कितना से जाएगा, 5 पचे 25 कितना हुआ 125। फिर 5 से जाएगा कि नहीं, 5 पचे 25 फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो तोड़ने पर क्या आया, 13/5 कै बार आया, 5 बार। ठीक है, 5 बार आया है। यहाँ पर आपको बताए थे कि 5 और 2 होगा तो आपका शांत होगा, अगर 5 भी है तो आपका शांत होगा, अगर 2 भी है तो आपका शांत होगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 आया, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, तो 2 नहीं है तो हम 2 की पावर 0 मान लेंगे। ये क्या हुआ आपको बताइए, तो ये आपको होगा शांत। क्या हुआ, शांत हुआ। अगर आप 5 आए या खाली 2 आए तो भी शांत होगा, या 5 और 2 दोनों आए तो भी आपका शांत होगा। यहाँ पर हम क्या करें, 2 की पावर 0 मान लिए। आपको कहे थे कि 5 आए जो यहाँ का क्या मानना है, आपको 2 को भी लेकर चलाना है, और जहाँ पर 2 आए वहाँ पर 5 को भी आपको लेकर आ जाना है। क्योंकि किसी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर एक कितना है, 3125 है, तो यहाँ पर 3125 से ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका क्या था, शांत था। शांत कब होता है, जब आपका 5 हो खाली, या खाली 2 हो, या 5 और 2 दोनों हो तो आपका शांत होगा। ठीक है, तो इसको हम कारण नहीं लिखने वाले, कारण आपको पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि क्यों ये शांत होगा, क्यों अशांत होगा, इसका कारण लिखिए। तो आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, आपको पिछले क्लास जाकर देखिए, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा कारण कैसे लिखे जाता है। इस आपको दूसरा हम नहीं लिए प्रश्न, आपको तीसरा प्रश्न लिए। तीसरा प्रश्न को आप इसको चेक करते हैं कि शांत है या अशांत है, तो चेक कीजिए। तो 455 को तोड़िए, कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 45 और 5 एकम 5, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ बचिए कितना जी, 2 7 21, 13 एकम 13। ठीक है, तो ये क्या होगा, 64/5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 13 एक बार आया है। तो ये आपका क्या होगा, शांत क्या शांत, अशांत। क्योंकि आपका शांत होने के लिए आपका 5 और 2 आना चाहिए, लेकिन 5 या 2 आना चाहिए, या खाली 5 आना चाहिए, या खाली 2 आना चाहिए। खाली 5 रहेगा तो खाली 5 रहना चाहिए, खाली 2 रहेगा तो खाली 2 रहना चाहिए, और खाली अगर 5 और 2 है तो खाली 5 और 2 रहना चाहिए। अगर कोई संख्या 2 में सम्मिलित हो गया, 2 और 5 छोड़ा कर कोई संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, अशांत होगा। 5 तो है लेकिन 7 और 3 13 भी है, तो आपका क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिए 5 नंबर, आपको 4 नंबर नहीं लिए। 29 और 343 को आपका दिया हुआ प्रश्न, इसको क्या करना, चेक करना है शांत है अशांत। 343 को आप तोड़िए, तो 7 7
49, 49 सत्ते गुना कर लीजिए कितना होता है, 7 से 49, 7 एकम 7। तो जब इसको तोड़ें तो क्या आया 29, 7 की पावर 3, यहाँ पर हम 0 भी लिख देते हैं, 5 की पावर और 2 की पावर 0। थोड़ा इसको और लंबा करते हैं, ठीक है, जगह नहीं। 7 के बनाया 3 बार, 5 के पावर 0 लिख देते हैं या 2 के पावर 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका अशांत होगा या शांत, ये आपका शांत होगा या शांत। तो आपको कहिएगा कि आपका शांत होगा, ना यहाँ 5 आया नहीं यहाँ पर 2 आया है, सिर्फ क्या आया 7 आया है, तो क्या होगा आपका अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो आपको हम 3 प्रश्न को हल कर दें, 4 नंबर प्रश्न इसको भी हल करते हैं। इसको यहाँ पर आपको तोड़ कर दिया गया है कि ये शांत होगा अशांत। आपको बताए थे कि 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर कोई संख्या यहाँ पर 3 आ जाता तो क्या हो जाता अशांत, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 है तो खाली क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। क्या होगा शांत होगा। फिर आपको हम लिए 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी तोड़ कर दिया गया है। देखिए तो 2 भी है, 5 भी है, लेकिन यहाँ पर 7 आ गया है। क्या शांत होगा अशांत, तो आपका अशांत होगा। आपका सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। अगर कोई संख्या इसमें ऐड होता है तो अशांत का रोल निभा देगा। क्या होगा अशांत, क्या होगा अशांत, ठीक है। तो आपको 10 प्रश्न दिया गया था, मैं 5 प्रश्न को आपको सोल्यूशन कर दिए। जो आपके लिए हार्ड था वो प्रश्न को मैं सोल्यूशन कर दिया हूँ। आप इजी प्रश्न, आपको पता है कि शांत अशांत कब होता है, तो आप बिल्कुल हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 को पहला जो आपका क्वेश्चन था, जिसमें 10 क्वेश्चन था, उसमें 5 क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिए। आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। 2 नंबर प्रश्न है जो देखिए अगला, 1 नंबर आपको सोल्यूशन कर दिया, आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा शांत कौन है अशांत कौन है, ठीक है। तो आपको दूसरा प्रश्न करा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत था। 1 नंबर जो प्रश्न में आपको 10 प्रश्न दिया गया है, उसमें आपको 5 को सोल्यूशन किए। अब 5 को आप खुद कीजिएगा, 10 को जब कीजिएगा टोटल, जो जो आपका उसमें शांत होगा प्रश्न, उसको क्या करना है, उसको दशमलव प्रसार के रूप में आप क्या करना है, लिखना है। तो दशमलव प्रसार के रूप में कैसे लिखना है, तो जो आपको क्या करना है, भागा दे देना है। दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए, दशमलव प्रसारों के रूप में लिखिए, उसको क्या कर देना, भागा दे देना। तो हम पहला लिए प्रश्न आपको जो 1 नंबर था, और आपको दूसरा लिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना, सिर्फ आपको क्या कर देना, भागा देना है 13 में 31 25 से, ठीक है। आपको भागा देना तो आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से आता होगा। इसका एक विधि और बनाने का, सुनिए, कोई दूसरा विधि हम आपको बताते हैं, बिल्कुल ईजी होगा, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। दूसरा विधि क्या है इसका, तो 13, अब इसको क्या कीजिए, इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा तक ये, अब जब तोड़िएगा इसको 31 25 को, तब 5 की पावर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तोड़ के आपको बताएं बिल्कुल। इसमें क्या करना है आपको, 2 से 2 के पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 2 के पावर 5 नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा मैथ में किया जाता है, क्योंकि हम ऊपर भी किए नीचे भी किए, बिल्कुल बराबर है। या आप भागा भी इसमें दे सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप इस बनाइए, दूसरा विधि से, भाग विधि से आप बना लीजिएगा खुद, जो आपको ईजी लगा उसको आपको करना बनाना है, ठीक है। तो क्या हम 13 और 2 के पावर 5 है, मतलब 2 को 5 बार लिखना है, ठीक है। 2 को 5 बार लिखना है। तो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32। क्या नीचे को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 2 के पावर होल पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 और 32 को, 32 और 13 को, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर आपको क्या करना है, 2 32 लिख देना है। तो 6 और 9 2 11, हाथ में 1 और 400 कितना आया, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9 और 32, तो 6 और आपका 11, हाथ में 1 बचा और 3 1 4, 416 आया। कितना आया, 416 आपका आया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किए तब 13 और 32 में, इसको क्या करना है, 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 है। इसको आगे अगला स्टेप करते हैं, ठीक है। 416, ये 10 की पावर 5 है, तो क्या जीरो पड़ेगा, तो 10 पर क्या जीरो लिखाएगा, 5 जीरो लिखाएगा, 5 जीरो। अब 10 का स्क्वायर होता है, क्या जीरो लिखते हैं, 2 जीरो लिखते हैं। 10 का पावर कितना, 5 है, तो आपको 5 जीरो लिखना है, ठीक है। तो ये लिख दिए। आपको क्या करना है, आपको जानते हैं, नीचे में जब 0 0 होता है तो जितना संख्या नीचे जितना शून्य होता है उसके पहले पॉइंट पड़ता है। मतलब यहाँ से
416 है, ठीक है। 400 क्या है, 16 है, 416 है, ठीक है। 416 आपका है, 416 आपका है। तो जो आपका ये पाँचों शून्य, पाँचों जो आपका शून्य है, तो आपको पॉइंट कहाँ पड़ेगा 5 अंक के पहले। तो ये आपका 3, ये 4, ये 1 पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.00416 आएगा, ठीक है। 0 आपका क्या होगा 5 को, तो 5 अंक के पहले क्या पड़ेगा, पॉइंट पड़ेगा, ठीक है। 5 अंक के पहले पॉइंट पड़ेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं, भागा भी दीजिएगा। तो आपको दशमलव प्रसार करना है तो भागा आप दीजिए, भागा दीजिएगा भाई, तो आपका इतना आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा खुद चेक करके, ठीक है। तो जो आपको शांत आया है पहला नंबर क्वेश्चन में, उसको आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है, मतलब आपको भागा देना है। जो शांत है, अशांत है उसको नहीं करना है, सिर्फ शांत है जिसको, तो भागा दे दीजिएगा। बिल्कुल हम एक ठो आपको बता दें कि आपको इस तरह से दूसरा विधि है, डायरेक्ट आप 13 में 31 25 से भागा दे सकते हैं, आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। जो शांत है, सिर्फ शांत का करना, अशांत का नहीं, ठीक है। तो आपको पूरा प्रश्न बन जाएगा। जो आपको शांत है उसको आप दशमलव प्रसार कर लीजिएगा। आपको हमें उम्मीद है आपसे पर और विश्वास है, आपकी बिल्कुल बेहतर ढंग से बता दिए हैं आपको, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। क्योंकि मैं एक ठो बता दिए, आपको भाग तो बिल्कुल देता आना होगा। जो शांत है वो आपको भाग तो बचपन से सीख रहे हैं, तो खाली सिर्फ क्या करना, भाग दे देना है, आपको दशमलव प्रसार करना मतलब भाग देना है, ठीक है। तो आपको 2 नंबर प्रश्न जो भी आपका 2 नंबर में पूछा गया है, पहला नंबर में जो भी शांत था उसको बना देना है। 2 नंबर आपको प्रश्न करा है, जो शांत था उसका क्या कीजिए, दशमलव प्रसार कीजिए। तो 1 नंबर प्रश्न में जो भी आपका शांत होगा उसी को क्या कर देना है, दशमलव प्रसार कर देना। आपका 2 नंबर भी बन के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करता हूँ। आपका 3 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है समझिए अच्छा तरीका से, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। आपका दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। आपको सबसे पहले बताना है कि संख्या जो दिया गया है आपको, परिमेय है या परिमेय है। बताइए ये संख्या परिमेय है कि या परिमेय है। ये संख्या आपको परिमेय है या परिमेय है, तो आपको ये संख्या क्या है, क्या है आपका, बताइए। परिमेय संख्या क्या है आपका, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये बताइए आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो आपका ये कि डॉट डॉट लगा हुआ है, आप पूछ रहे हैं कि परिमेय या परिमेय, बिल्कुल अपरिमेय है, मारिए सही दम। अब परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ये आपको क्या है, तो कहिएगा कि इस पर जो डैश लगा रहता है वो क्या संख्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है। तो क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है आपका जी, परिमेय संख्या। आगे बढ़िए, परिमेय संख्या है या नहीं, तो पता कर लेंगे परिमेय संख्या कौन इसमें संख्या में है या कौन नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब अगर परिमेय संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड का रूप है या नहीं है, आपको ये क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो पहला देखिए प्रश्न है, ये कौन सा संख्या, परिमेय संख्या है, इसको आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आपका 43, ठीक है। इसको पॉइंट को हटाने के लिए जब पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे 4 5 6 7 8 9, तो इसको पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे, उड़ गया पॉइंट, तो नीचे क्या आएगा, तो पॉइंट के बाद जितना संख्या नीचे क्या आएगा, जितना 0 आएगा, तो 9 वो है तो 9 0 आएगा, 4 5 6 कितना हो गया, 7 8 9, ठीक है। जब इसको आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा, ठीक है। तो लिखना आपको क्या, यहाँ Q आपको बोला ना, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का रूप, अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की पावर क्या होना चाहिए, m इंटू 5 के पावर n का रूप, पावर का रूप का, के रूप का है, क्या रूप का है, मतलब ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप का है, ठीक है। मतलब ये क्या आपका होगा, ये आपका 2 और 5 आएगा तो क्या आएगा आपका, ये शांत होगा, ठीक है। आपको ये नहीं पूछा गया कि शांत है या शांत है, आपको डायरेक्ट आपको कहना है कि अगर P/Q और P/Q की रूप की, मतलब ये आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया आपका ये Q हो गया, ठीक है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये जो नीचे संख्या है
अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या समझते हैं? जब ये जो नीचे संख्या आपका है, इसको अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या समझते हैं? इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 5 आएगा। तो लिखना इसी तरह कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड का रूप 2n 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। मतलब ये शांत का है। आपको यहाँ से पूछा नहीं गया कि शांत है या शांत है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ इस तरह से आपको लिख देना है कि ये अभाज्य गुणनखंड q के रूप का है। ठीक है, ये आपका प्रमेय है। कहा था कि प्रमेय जो होगा संख्या वही आपका, उसी पर आपको विचार करना है कि q क्या अभाज्य गुणनखंड का बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रमेय है, तो इसका तो कुछ करना नहीं, ये आपका प्रमेय है। इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आपको 43 है। ठीक है, 43 है यहाँ प्लस 0.12 हटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से हम बताए थे। तो 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 43 प्लस 1, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 4 5 6 7 8, तो जो भी संख्या आपका है इसके नीचे क्या आएगा? 9 9 आएगा। 9 9 आएगा। 9 संख्या तो 9 को 9 आपको लिखना होगा। कितना होगा? 6 7 8 1 9 हो गया। ठीक है, आपको ये इस तरह से सोल्यूशन कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि पिछले क्लास अगर आप शुरू से क्लास कर रहे हैं वास्तविक संख्या चैप्टर को, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको हम ये जो आपको दिया गया है इसको सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है आपको पहले ही बताए थे कि 1.2 का सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है, 0.5 का सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है। इस तरह से बार लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ रहता है तो कौन सा संख्या होता है? डैश लगा होता है। अगर कोई संख्या के ऊपर डैश लगा हुआ है तो उस संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, उस संख्या कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या समझते हैं? तो ये आपका नीचे संख्या है, या क्या हो गया? p हो गया, या फिर क्या हो गया? q हो गया। ठीक है, तो q है, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? 3 3 खाली आएगा। क्या आएगा? खाली 3 3 आएगा। तो यहाँ लिखना आपको, यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है। मतलब 3 आएगा तो का वो इस रूप का होगा? नहीं होगा। मतलब 2 और के पावर आना चाहिए, और आपको 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। यहाँ खाली आएगा 3, तो आपका क्या कि वो जो अभाज्य गुणनखंड का रूप का नहीं है। यहाँ पर 2 और सिर्फ 5 आया था, इसको अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड का रूप का है। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। आपका 3 क्वेश्चन तक था, इसमें 3 क्वेश्चन था। जब आप यहाँ बोला था कि परिमेय संख्या होगा, उसी को अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप जो सोचते हैं उसके बारे में लिखिए कि अगर यहाँ पर 2 और 5 आएगा तो वो अभाज्य गुणनखंड का रूप का होगा। अगर 2 और 5 नहीं आएगा, कोई अदर संख्या आ गया तो अभाज्य गुणनखंड का रूप का नहीं है। तो आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। 1.4 आपको क्या बचेगा? ऑब्जेक्टिव एक क्लास कराऊंगा, आपका चैप्टर पूरे तरह से समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हम बिल्कुल बेहतर ढंग से क्या किए हैं? आपको समझाए हैं। ठीक है, क्या किए हैं? आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को बधाई हो, आपका 1.4 एक्सरसाइज समाप्त होने के साथ साथ आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।